कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जहां दो महाशक्तियां हाथ मिलाती हैं और दुनिया की दिशा बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ट्रिप नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है। 29 अगस्त 2025 को टोक्यो की चमचमाती सड़कों पर उतरते ही मोदी जी ने इतिहास रच दिया। जापान की 8वीं यात्रा और नए पीएम शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं, यहाँ $68 बिलियन का निवेश दांव पर है। चंद्रमा पर नई साझेदारी, एआई की क्रांति और इंडो पैसिफिक में शांति का नया अध्याय। क्या अमेरिका के टैरिफ ने भारत को जापान की ओर धकेला? क्या आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होंगे दोनों देश? और वो जापानी नागरिक जो तबला बजाकर मोदी जी का स्वागत कर रहा था, वो किस्सा जो दिल छू लेगा। दोस्तों, ये यात्रा भारत की वैश्विक ताकत का सबूत है। क्या यह अगला दशक बदल देगी? आइए स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं इस राज को। अगर आप तैयार हैं रोमांच के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, एक एपिक स्टोरी है। ये यात्रा भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए थी। पिछले 11 वर्षों की प्रगति की समीक्षा हुई और अगले दशक के लिए रोड मैप तैयार किया गया। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान प्रदान पर फोकस रहा। ये 2005 में शुरू हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, खुला और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। मोदी जी ने कहा कि भारत और जापान दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और लोकतंत्र हैं। हमारी साझेदारी वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अब जानिए मुख्य गतिविधियां। 29 अगस्त को टोक्यो पहुंचने पर मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ। 15वें शिखर सम्मेलन में मोदी और इशिबा ने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। 2008 की सुरक्षा घोषणा को अपग्रेड किया गया, जिसमें रक्षा उपकरण और सप्लाई चेन शामिल हैं। नई आर्थिक सुरक्षा सहयोग पहल शुरू की गई, जो सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और एआई पर फोकस करेगी। जापान इंडिया एआई पहल के तहत बड़े भाषा मॉडल और डेटा सेंटर पर सहयोग होगा। जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन निवेश का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का निवेश हो चुका है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों के आदान प्रदान की योजना बनी है। इन्वेस्टमेंट टारगेट $68 बिलियन। चंद्रयान 5 परियोजना में इसरो और जैक्सा की साझेदारी की घोषणा हुई। मोदी जी ने भारत जापान आर्थिक फोरम को संबोधित किया, जहां भारत कंसाई और भारत क्यूशु बिजनेस फोरम लॉन्च हुए। रक्षा में सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और शिनकनसेन बुलेट ट्रेन के निर्माण पर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के टैरिफ का प्रभाव और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान में भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एक जापानी नागरिक ने तबला बजाकर मोदी जी का स्वागत किया। पूर्व जापानी पीएम सुगा और किशिदा से मुलाकात हुई। 30 अगस्त को सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। चंद्रयान 5 इसरो जाक्सा पार्टनरशिप। टोक्यो स्काई ट्री को भारतीय तिरंगे में रोशन किया गया। जापान यात्रा के बाद मोदी जी चीन के एससीओ सम्मेलन के लिए रवाना होंगे। विपक्ष ने कहा कि मणिपुर के लोग अभी भी पीएम के दौरे का इंतजार कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये यात्रा इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता को मजबूत करेगी। विपक्ष की प्रतिक्रिया, ये यात्रा भारत जापान संबंधों को नई दिशा देगी, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी की कूटनीति भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।